डे 3 और हाँ, ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है जो मैंने खुद से किया है। 75 हार्ड डे चैलेंज सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम नहीं है, ये मेंटल टफनेस का टेस्ट है, डिसिप्लिन का टेस्ट है, कंसिस्टेंसी का टेस्ट है और ऑनेस्टली एक्सक्यूजेस के खिलाफ एक वॉर है। मैं SSC CHSL 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने डिसाइड किया है जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक रुकना नहीं है। 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, मोटिवेशन रोज़ नहीं आता लेकिन डिसिप्लिन वो डेली आना चाहिए और मुझे मोटिवेटेड नहीं डिसिप्लिन्ड बनना है। कभी कभी लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेक्चर्स लॉन्ग हैं, टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन फिर मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये जर्नी इजी नहीं होगी, लेट नाइट्स होंगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, सेल्फ डाउट भी आएगा, लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, मैं गिव अप नहीं करूँगी। सिलेक्शन लक से नहीं होता, सिलेक्शन कंसिस्टेंसी होता है। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ माई 75 हार्ड डे चैलेंज। लेट्स गेट इनटू द ग्राइंड गाइस। तो आज मैंने अपना डे स्टार्ट किया करंट अफेयर्स से। मैं दीपक यादव एजुकेशन यूट्यूब चैनल से द हिंदू एनालिसिस फॉलो कर रही हूँ। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस से क्लैरिटी मिलती है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिर्फ वीडियो इनफ नहीं होता, इसलिए मैं उसी टाइम प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट लगा जैसे डेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे डिजिटल इंडिया के अपडेट्स, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। प्लस गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आप आखिरी महीने में क्रैम नहीं कर सकते। मुझे पता है कि लास्ट टाइम पे कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए डेली कंसिस्टेंसी इज़ द की। आज कितना भी लंबा लेक्चर हो उसको आज ही फिनिश करना है, कल पर छोड़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं। नोट्स बनाते वक्त एक चीज़ तो ज़रूर रियलाइज़ होती है, जब हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो रिटेंशन डबल हो जाता है। ये लिखे हुए पेजेस सिर्फ पेपर नहीं हैं, ये मेरे सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट है। स्मॉल स्टेप्स डेली इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स रैप अप करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना CSET लेक्चर। जैसा मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में भी इन्फॉर्म किया है कि मेरे CSET का जो लेक्चर्स होते हैं उसमें फर्स्ट 1.5 आवर तो रहता है मेरा रीजनिंग का, फिर उसके बाद फर्स्ट 1.5 आवर रहता है जो सेकेंड स्लॉट होता है वो रहता है मैथ्स का। तो CSET थोड़ा फिनिश ऑफ करना ज़्यादा टफ पड़ जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप सबको मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ थोड़ा। तो बस इसलिए आज का सेशन थोड़ा हैवी था, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स दोनों एक साथ आज कवर कर लिए। और रीजनिंग में मैंने आज एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट किया, क्लॉक। प्लस क्या था कि ये क्लॉक वाला जो टॉपिक था ये मैंने पहले भी पढ़ा था अपने CUET के एग्ज़ाम टाइम पे, लेकिन उस वक्त इतना था कि जो ये हमारा एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पे था, लेकिन अभी एक काफ़ी बड़े नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के तौर पे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त तो बस यही नॉर्मल क्लॉक पढ़ा था, क्लॉक हैंड इतना शो कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल होगा एंड ऑल। बट आज पता चला कि क्लॉक में भी हमारे 4 तरह के सवाल बन सकते हैं। देखो भाई, ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है और ये बात मुझे डे 1 से पता थी, क्योंकि जब सुबह अलार्म बजता है ना तो 2 ही रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो उसको स्नूज़ करके वापस अपने कंफर्ट जोन में सो जाओ, या फिर उठो और अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू करो। और मैंने दूसरा रास्ता चुना है, क्योंकि मुझे पता है कि SSC CHSL मेरा इंतज़ार कर रहा है, पर वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं उसके काबिल बनूंगी। तो ये 75 हार्ड चैलेंज सिर्फ दिन गिनने का खेल नहीं है, ये खुद को तोड़कर वापस जोड़ने का प्रोसेस है। ये एक ऐसी आग है जिसमें हर रोज़ तपना पड़ता है। हर रोज़ मोटिवेशन नहीं आती, सच बताऊँ तो कई बार लगता है कि बस कर दूँ यार, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने लंबे लेक्चर्स हैं। जब दीपक यादव सर का द हिंदू एनालिसिस खोलती हूँ तो लगता है दुनिया भर की खबरें, डिजिटल इंडिया जैसे स्कीम्स, रिपोर्ट्स और कमेटीज़
सब दिमाग में कैसे फिट होंगी। पर फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि यही वो नोट्स हैं जो कल मेरा अस्त्र बनेंगे। मेरे हाथ दुखने लगते हैं लगातार लिखते लिखते, पर मैं पेन नहीं छोड़ती, क्योंकि जब हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो वो दिमाग में छप जाता है और अटेंशन डबल हो जाती है। और सिर्फ करंट अफेयर्स थोड़ी हैं, उसके बाद सीसेट का पहाड़ भी तो खड़ा होता है सामने। क्लॉक जैसा नया टॉपिक शुरू किया है, जो देखने में तो एक गोल छोटी सी घड़ी लगती है, पर उसके एंगल्स, मिनट्स एंड आवर हैंड्स के रिलेटिव स्पीड समझने में वक्त कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पूरा दिन एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली क्लियर करने में लग जाता है और कभी कभी लगता है कि प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम कम है, पर यही सच्चाई है इस प्रिपरेशन की। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। मैं जल्दबाजी में आधी अधूरी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहती। मुझे अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि एग्ज़ाम हॉल में कोई नया सवाल मुझे डरा ही ना सके। ये जो लंबी रातें हैं, ये जो अकेले बैठकर डेस्क पर किताबों के साथ लड़ाई चल रही है, ये सब काउंट हो रहा है। कोई नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। कोई आकर मुझे बचाने नहीं वाला है और ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे मेरे गोल दिला सकती है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से मिलता है। मूड हो या ना हो, आंखों में नींद हो या ना हो, बॉडी में थकावट, मुझे इस कुर्सी पर बैठना है और अपना 100% देना है, क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही हूँ और यहाँ हारने का कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पर मैं मानती हूँ कि लक भी उनके साथ देता है जो मेहनत करने की औकात रखते हैं। हर वो सिंगल पेज जो मैं आज पलट रही हूँ, हर वो फार्मूला जो मैं बार बार याद कर रही हूँ, मुझे मेरी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। तो अगर कभी लगता है कि तुम थक गए हो, तो याद रखना कि थकना मना है, पर थक कर रुक जाना बिल्कुल मना है। रोना आए तो रो लेना, फ्रस्ट्रेट होना हो तो हो जाओ, पर अगले ही पल वापस अपनी किताबों पर फोकस करो, क्योंकि जिस दिन वो मेरिट लिस्ट आएगी और उस PDF में तुम्हारा नाम होगा, तब ये सारी थकावट, ये सारे लेट नाइट सेक्रीफाइसेस, ये सब कुछ वर्थ इट लगेगा। तब तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने उस वक्त गिव अप नहीं किया जब बाकी सब छोड़कर जा चुके थे। इसलिए अपने आप से आज एक और वादा करो कि चाहे जो हो जाए, चाहे रास्ता कितना भी टफ लगे, पीछे नहीं हटना है। ये 75 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पर सबसे बेहतरीन दिन होने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ऐसी डिसिप्लिन की आग जला रही हूँ जिससे दुनिया की कोई डिस्ट्रैक्शन बुझा ही नहीं सकती। आज डे 3 है, लंबा सफ़र बाकी है, पर मेरा हौसला कल से भी ज़्यादा बुलंद है। लेट द ग्राइंड कंटिन्यू, क्योंकि सिलेक्शन अभी लोडिंग फेज़ में है और जब ये पूरा होगा तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी।